इसराइल के उत्तरी शहर नहारिया में भी हमले तेज हो गए हैं, जहां रॉकेट और ड्रोन के संयुक्त हमले के बाद 2 घरों में आग लग गई और इस घटना में 2 किशोर लड़कियों समेत 6 लोग हल्के रूप से इसमें घायल बताए गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये नुकसान रॉकेट के गिरने से हुआ है। इसराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडम ने बताया है कि उसी हमले के दौरान पास ही एक चौराहे पर 44 साल का एक व्यक्ति शराब लगने से मध्यम रूप से घायल हो गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये शराबनेल रॉकेट से आया था या फिर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर से। इस पूरे हमले के पीछे हिजबुल्लाह को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान से लगातार उत्तरी इसराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीराट्स के 3 बड़े बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी दे दी है, जिसमें जबल अली पोर्ट, खलीफा पोर्ट और फुजेरा पोर्ट शामिल है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने यूएई के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल करके खर्ग आइसलैंड पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जहां से ईरान का मुख्य तेल निर्यात होता है। हालांकि इसके कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कुछ घंटों के बाद दुबई के जबल अली और अबू धाबी के खलीफा पोर्ट पर किसी बड़े हमले के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन फुजरा के एक तेल टर्मिनल पर गिराए गए ईरानी ड्रोन के मलबे से आग लग गई, जिसे जल्दी ही काबू में कर लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा ये किया है कि अमेरिका ने रास अल खैमा और दुबई के पास से हमले करके खार्ग आइसलैंड और अबू मुसद्रीब को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि ईरान आबादी वाले इलाकों पर हमला करने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जवाब ज़रूर देगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों की आवाजाही में बाधा डाली तो तेल ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसी बीच ईरान की संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के तेल ढांचे पर हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े तेल और ऊर्जा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। युद्ध के बीच यूएस एम्बेसी बगदाद परिसर के अंदर हेलीपैड पर एक मिसाइल भी आकर गिरी है। हालांकि इसमें किसी के कोई घायल होने की या मरने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये दूतावास पहले भी ईरान समर्थित मिलिशिया के रॉकेट और ड्रोन हमलों का शिकार बनता रहा है। दूसरी ओर लेबनान में मानवीय संकट और गहरा गया है, जहां इजरायली हमलों के बीच 800 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और करीब 8.5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। इस संघर्ष के बीच अमेरिका ने अपने सैन्य जमावड़े को और मजबूत करते हुए 2500 के अतिरिक्त मरीन सैनिक और हमला करने वाले जहाज यूएसएस ट्रिपोली को मिडल ईस्ट भेजने का फैसला किया, जो पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई जहाज़ों के साथ क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और बढ़ा देगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सबसे बड़ा रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है, जहां ईरान को भौगोलिक और सैन्य दोनों तरह का फायदा मिलता दिख रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगभग 160 किलोमीटर लंबा है और सबसे संकर हिस्से में केवल करीब 39 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि जहाज़ों के लिए दोनों दिशाओं में सिर्फ लगभग 3.7 किलोमीटर चौड़ी लाइन होती है, जिससे गुजरते समय बड़े तेल टैंकर और कार्गो जहाज बेहद आसान निशाना बन सकते हैं। इसी वजह से ईरान अपनी कम लागत वाली लेकिन खतरनाक सीमित रणनीति पर जोर दे रहा है, जिसमें शाहेद जैसे ड्रोन, आईआरजीसी के तेज हमले और खतरनाक मिसाइल बोर्ड्स, विस्फोट से भरी कामिकाज़े ड्रोन नौवे, उथले पानी के लिए बनाए गए गदीर क्लास मिनी सबमरीन और समुद्र में बिछाई जा सकने वाली हजारों नौसैनिक माइंस शामिल हैं, जो अरबों डॉलर की अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक फोर्स को भी चुनौती दे सकती हैं। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला शुरू करता है तो ईरान की जाग्रोस और अलबुर्ज पर्वत श्रृंखलाएं देश को प्राकृतिक किले में बदल देंगी, जिससे आधुनिक सेनाओं की तेजी और अचानक हमले की रणनीति कमज़ोर पड़ सकती है और युद्ध लंबा और महंगा हो सकता है। इसी बीच एक और चर्चा का विषय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बनी हुई है, जहां उन्होंने एक कैफ़े में दिखाई देने वाला एक वीडियो जारी किया है। ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की है कि वे सुरक्षित हैं, सेफ है, लेकिन लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध के बीच तेल अवीव से लगभग 50 मिनट दूर
यरूशलेम के पहाड़ी इलाके में जाकर कैफे से वीडियो जारी करने की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई, जब वे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, जिससे उनके हालिया रहस्य में गायब रहने को लेकर संदेह और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपने युद्धपोत भेजकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुला रखने में मदद करें, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट के तेल पर निर्भर है और अगर ये समुद्री रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने अभी उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं जिनसे ये सैन्य सहयोग मांगा गया है और इसी युद्ध के कारण उनकी प्रस्तावित चीन यात्रा भी टल सकती है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह फैसला चीन पर दबाव बनाने के लिए नहीं है। इसी बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन के ईंधन टैंक से टकराने के बाद उसमें आग लग गई, लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि आग जल्दी ही काबू में कर ली गई है और किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें धीरे धीरे फिर शुरू हो गए। युद्ध के मानवीय असर भी बेहद गंभीर होते जा रहे हैं, जहां आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में कम से कम 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में लगभग 880 और इजराइल में 12 लोगों की जानें चली गई हैं। इसके अलावा 13 अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं, जिनमें से 6 पिछले हफ्ते इराक में हुए एक सैन्य विमान हादसे में मारे गए थे। और सबसे बड़ा मानवीय संकट लेबनान में सामने आया है, जहां करीब 10 लाख लोग यानी देश की लगभग 20% आबादी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है। ईरान में भी हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां दक्षिणी बसरा प्रोविंस के बड़े तेल क्षेत्र मजनून ऑयल फील्ड को लेकर सोमवार को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि तेल सुविधाओं को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव के कारण ईरान का तेल उद्योग पहले ही गंभीर दबाव में आ चुका है। इसी दौरान एक और घटना में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में स्थित अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले एक ड्रोन को इराकी एयर डिफेंस ने मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूह ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं पर दर्जनों हमले किए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है।